शुरुआत एक रहस्य से। हर साल जब ओडिशा के पुरी नगर में रथ यात्रा निकलती है, लाखों लोग उमड़ पड़ते हैं। जयकारों की गूंज, ढोलन गाड़ों की थाप और हवा में उड़ते फूलों के बीच एक ऐसा दृश्य बनता है जिसे देख आंखें नम हो जाती हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है, जगन्नाथ जी का रथ क्यों खींचा जाता है? भगवान खुद बाहर क्यों आते हैं? और सबसे बड़ी बात, उनके शरीर के पीछे का रहस्य क्या है? एक अनोखा जन्म कोई आम मूर्ति नहीं। पुरी के राजा इंद्रद्युम्न को एक सपना आता है, समुद्र से एक दिव्य लकड़ी निकलेगी, उसी से मेरे स्वरूप की स्थापना करना। राजा को सच में एक दिन समुद्र किनारे एक लकड़ी का लट्ठा मिलता है, लेकिन ये आम लकड़ी नहीं थी। इसमें से खुद श्रीहरि विष्णु की दिव्य गंध निकल रही थी। राजा ने बहुत से मूर्तिकारों को बुलाया, पर कोई उसे काट नहीं पाया। तभी एक रहस्यमयी वृद्ध बढ़ी आता है। वो कहता है, मैं 3 मूर्तियां बनाऊंगा, लेकिन शर्त ये है कि 21 दिन तक कोई मुझे देखेगा नहीं। राजा मान जाता है, लेकिन 14वें दिन जब कोई आवाज नहीं आती, रानी दरवाजा खोल देती है। और जैसे ही दरवाजा खुलता है, वृद्ध गायब हो जाता है। लेकिन वहां पड़ी थी 3 अधूरी मूर्तियां बिना हाथ पैर के, जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा। अधूरे लेकिन पूरे। राजा रो पड़ता है, ये तो अधूरी हैं। तभी एक आकाशवाणी होती है, मैं जानबूझकर अधूरा हूँ ताकि तुम्हें याद रहे, तुम्हारा प्रेम ही मुझे पूरा करता है। सबसे बड़ा संदेश, भगवान को सिद्धता नहीं चाहिए, सच्चा भाव चाहिए। रथ यात्रा की शुरुआत जब भगवान खुद निकलते हैं। हर साल आषाढ़ मास की शुक्ल द्वितीया को भगवान जगन्नाथ, उनके बड़े भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा 3 अलग अलग भव्य रथों में बैठकर अपने ननिहाल गुंडिचा मंदिर जाते हैं। ये एकमात्र समय है जब भगवान मंदिर से बाहर निकलते हैं। आम इंसान की तरह धूप, बारिश, भीड़, धक्कों में लोगों की सेवा में स्वयं आते हैं। प्रेरणा, जब भगवान खुद सड़क पर आते हैं तो हम किस बात के घमंड में बैठे हैं? अगर भगवान भी यात्रा करते हैं तो हमारी भी जिंदगी संघर्षों की यात्रा है। लेकिन हर यात्रा का एक मकसद होता है, सेवा, प्रेम, भक्ति और समर्पण। रथ क्यों रुक जाता है? कहा जाता है कि जब रथ गुंडिचा मंदिर पहुंचता है, वो कई बार रुक जाता है। लाखों लोग खींचते हैं, लेकिन रथ नहीं हिलता। तब पुरी के राजा नंगे पांव, झाड़ू लगाकर, रथ के सामने सिर झुकाकर प्रार्थना करते हैं। और तभी रथ आगे बढ़ता है। ये बताता है, दुनिया की सबसे बड़ी शक्तियां भी विनम्रता से झुकती हैं, तभी आगे बढ़ती हैं। जगन्नाथ जी का संदेश, अधूरी मूर्ति भी पूजनीय हो सकती है अगर भाव शुद्ध हो। भगवान केवल मंदिर में नहीं, जीवन की राहों में भी मिलते हैं। घमंड करने वाले नहीं, झुकने वाले आगे बढ़ते हैं। संघर्षों की रथ यात्रा में सच्चा प्रेम और सेवा ही रथ को खींचते हैं। अंतिम प्रेरणा, हम सब रथ के रथी हैं। ये रथ यात्रा केवल एक धार्मिक उत्सव नहीं, बल्कि जीवन की प्रतीक है। हर कोई किसी न किसी रूप में जीवन का रथ खींच रहा है, कोई परिवार के लिए, कोई सपनों के लिए, कोई समाज के लिए। और जब रास्ता कठिन लगे तो याद रखना, भगवान भी हर साल रथ पर चढ़ते हैं, भीड़ में चलते हैं, गर्मी धूल सहते हैं। क्योंकि सेवा में कभी थकान नहीं होती, केवल आनंद होता है। जय जगन्नाथ। जो भाव से बुलाए, भगवान उसी के पास चलकर आते हैं।